हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो जैसे मैंने गैमलिंग का जो ये चैनल बनाया मनी इज़ नथिंग, पहले मेरा जो चैनल था ट्रैवल एंड नॉलेज, जिसके ऊपर मैंने कम से कम 107 या 8 वीडियो बनाए हुए हैं गैमलिंग के ऊपर कि गैमलिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, किन लोगों को करनी चाहिए या किसको नहीं करनी चाहिए, कैसे उनको छुड़वाना चाहिए। तो उसमें कुछ मेरे को 10-12 लोगों में कामयाबी मिली कि मैंने 10-12 लोगों का कसिनो छुड़वा दिया, गैमलिंग बंद करवा दी। और बहुत सारे लोगों ने वीडियो देख के मुझे थैंक यू बोला, इवन उनकी फैमिली तक ने थैंक यू बोला कि आपकी वजह से हमने ऑनलाइन गैमलिंग बंद कर दी। फैमिली भी खुश है। तो ऑनलाइन गैमलिंग के मैं क्लियर खिलाफ़ हूँ। दूसरा, मैं जैसे बोलता हूँ कि भी मेरे वीडियो जो है वो किसी भी नए लोगों के लिए नहीं है। इतना इजी नहीं है कि आप आए और आपने सीखा, यूट्यूब पे वीडियो देखा और पैसा कमाना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं है। दूसरा, इसमें बहुत लोगों का कमेंट ये आता था कि भी हमें कुछ ट्रिक बताओ, कुछ स्ट्रेटजी। तो आज के वीडियो में मैं आपको जो आउटर बैट होती है रूलेट, मैं एक तो पहली बात, मैं ज़्यादातर क्या हमेशा एक ही गेम की बात करता हूँ, रूलेट, क्योंकि जो चीज़ मुझे नहीं आती है, मैंने कभी खुद नहीं एक्सपीरियंस करी, मैं उस चीज़ के बारे में कभी कोई टिप्पणी नहीं करता, कोई कमेंट नहीं करता, कोई वीडियो नहीं बनाता। मैं चाहे वो मेरा चैनल ट्रैवल एंड नॉलेज पे हो या चाहे हो, मुझे बहुत सारी बातें ऐसी पता है जो आपके काम की हो सकती हैं, पर क्योंकि मैंने उसको अनुभव नहीं किया तो मैं उसको शेयर नहीं कर सकता। मतलब वो मेरे टेस्टिंग से नहीं गुजरी, मैंने उसको एक्सपीरियंस नहीं किया, इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो मैं उसको कभी भी किसी को शेयर नहीं करता। तो जो बातें मैं कर रहा हूँ वो मैंने देखी हैं, सुनी हैं, आजमाई हुई हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे कई लोग बोलते थे कि आप रूलेट में कुछ ट्रिक बताओ हमें, तो आज हम आउटर बैट की बात करते हैं। तो आउटर बैट में क्या होता है कि एक आउटर बैट बहुत सारी होती हैं। जैसे डज़न होता है, डज़न का मतलब होता है कि रूलेट में 36 नंबर होते हैं और जीरो एक 37वां नंबर होता है। तो लोगों को ये बात पता ही है, पर 36 नंबर में से 12-12 के 3 डज़न हो गए, तो उसको बोलते हैं कॉलम हो गए, लाइनें 12-12 की 3 लाइन हो गई। और ऐसे में ही फिर इनका प्रॉफिट होता है 1 ईच इंटू 3, 1 ईच इंटू 2, मतलब एक का जो आपने लगाया उसका 2 मिलेगा, मतलब आपका टोटल 3 मिलेगा। और जो 50-50 रूलेट होता है, 50-50 में होता है कि 1 to 18, उसमें आप एक रखोगे तो 1 मिलेगा, एक का प्रॉफिट 1, मतलब एक आपने रखा उसके अलावा आपको 1 मिलेगा। तो ऐसे में एक होता है रेड और ब्लैक, ऑड और इवन। तो आज हम रेड ब्लैक की बात करेंगे, जो सबसे कॉमन और सबसे ज़्यादा लोग उसको पसंद करते हैं, क्योंकि रेड कलर और ब्लैक कलर एक सिंबल का काम करते हैं, तो उसको पहचानना बड़ा आसान होता है, तो इसलिए लोग सिंबल से कनेक्ट कर लेते हैं और बहुत सारे लोगों का ये काम भी करता है। ठीक है, तो रेड और ब्लैक की बात करेंगे। दूसरा, एक बात समझ लो कि कसिनो के अंदर या गैम्बलिंग के अंदर एक चीज़ हमेशा चलती है, क्या कि मोर रिस्क मोर गेन, लो रिस्क लो गेन। तो ये जो रेड एंड ब्लैक है ये लो रिस्क लो गेन में आता है। तो अगर जो भी लोग रेड और ब्लैक खेलना चाहते हैं या आउटर बैट खेलना चाहते हैं, तो ये ध्यान रखें वो कि इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट का एक्सेप्ट ना करें, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट की उम्मीद ना करें। जितना पैसा आप लगा रहे हो उसका थोड़ा बहुत ही पैसा बढ़ेगा, ज़्यादा पैसा बढ़ाने जाओगे वो घट जाएगा, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि इसमें रिस्क कम है तो इसमें प्रॉफिट भी कम है। अब आप कम रिस्क में ज़्यादा प्रॉफिट की उम्मीद करोगे, वो थोड़ा सा देगा फिर वो वापस लेना शुरू करेगा, ये बात ध्यान रखना। तो इसलिए इसमें 2-4 बैट आ गई तो निकल जाना चाहिए आपको। अगर आपके 2-4 बैट अपने लेवल पे आ गई, इसकी बहुत ज़बरदस्त ट्रिक मैं आपको और आने वाले दिनों में बताऊँगा कि इसको कैसे इन्वेस्ट करके प्ले करना है। शायद इसके बाद ही मैं अगला वीडियो बनाऊं। तो पहले तो रेड और ब्लैक क्या होता है मैंने आपको बता दिया। 18 नंबर रेड कलर के होते हैं, 18 नंबर ब्लैक कलर के होते हैं, 0 ग्रीन कलर का होता है। तो 0 को हम हटा देते हैं कि 0 हम मान लेते हैं कि भी हमने कसिनो को एक पॉइंट एक्स्ट्रा दे दिया एडवांटेज के लिए। और अगर आपको अपनी तरफ रखना है तो एक 50 रुपये की या 100 रुपये की जब 0 पे भी रख के चल लो आप। जैसे आपको लगता है कि अब आपने रेड और ब्लैक में से हमने मान लो ब्लैक चुना और आप चाहते हो कि 0.1% एज आपकी तरफ रहे, फ़ायदा आपकी तरफ रहे, तो आप 0 को ब्लैक के साथ में कंबाइंड करके एक स्प्लिट चिप लगा सकते हो। कैसे? 0 और 2 साथ में होता है, तो आपने जैसे ब्लैक कलर चुना और आपको लगता है ब्लैक मारेगा और 0 भी मारेगा, 0 आ सकता है, मतलब 0 को मैं छोड़ना नहीं चाहता। तो आपने अगर एक 100 रुपये की, मान लो आपने 1000 रुपये लगाए ब्लैक पे और आपने एक 100 रुपये की चिप 0 और 2 पे रख दी, एक तो 2 भी ब्लैक में आता है। अगर मान लो ब्लैक आया और 2 आया तो आपको 1000 का 1000 तो प्रॉफिट मिलेगा प्लस 2 का आपको 1800 रुपये और मिल जाएगा, 100 रुपये की चिप की अगर हम बात करें तो। दूसरा, अगर 0 मार गया तो आपका वो 1000 तो चले जाएगा, पर 0 आपको 1800 रुपये दे देगा। अगर आपने 100 रुपये की चिप वहाँ रखी और 1000, मतलब 1100 की बेट हो गई। 0 आता है तो आपको 1800 मिलेगा, ब्लैक आएगा तो आपको 900 मिलेगा प्रॉफिट का।
900 क्यों मिलेगा, मिलेगा तो 1000 पर वो 100 रुपये की चिप चली जाएगी तो 900 का प्रॉफिट होगा, मतलब आपको 1900 मिलेगा, 1000 तो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट था, 900 रुपये का आपको प्रॉफिट होगा क्योंकि 100 रुपये वो कट जाएगा। और नहीं तो लोग जनरली जीरो कवर करके नहीं चलते क्योंकि बहुत रेयर चांस होता है कि भाई जीरो मार जाए। वैसे एक कसिनो है गोवा में जिसमें अगर आप आउटर बेट खेलते हो टेबल पे और अगर उसमें जीरो मार जाता है, कलर खेलोगे या ऑड इवन खेलोगे या आप 1 to 18 खेलोगे, तो उसमें अगर जीरो आ गया तो वो आपको 50% अमाउंट आपको वापस कर देंगे। जैसे आपने 1000 रुपये रखे तो वो आपको 500 वापस कर देंगे जीरो आने पर। ये सिर्फ एक ही कसिनो में है गोवा में। तो रेड और ब्लैक में क्या होता है कि देखो, रेड और ब्लैक में क्या होता है, आपको पहले जा कर के ना एकदम जाके सीधा नहीं कि लाल आएगा या काला आएगा ऐसे चुन के रख दिया। वो तो देखो टूरिस्ट वगैरह है, कोई नया है, इंटरटेनमेंट के लिए गया है, एन्जॉयमेंट के लिए गया है तो वो तो ठीक है। पर अगर आप एज ए प्रोफेशनल बनना चाहते हो तो आपको जा कर के पहले जितने भी रूलेट मशीनें हैं या रूलेट टेबल है उनके चार्ट को स्टडी करना पड़ेगा। पैटर्न को समझो कि पैटर्न क्या चल रहा है। रेड की तरफ कलर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। कलर चलने का मतलब होता है कि या तो ब्लैक 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 मार रहा है 4-5 बार या रेड 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 मार रहा है, मतलब 3 बार रेड मारा, फिर 2 बार ब्लैक मारा, फिर 5 बार रेड मारा, फिर 4 बार ब्लैक मारा, मतलब ये कलर चल रहा है, ये जिग जैग नहीं है। मतलब इसमें अगर आप कलर पे चांस लेते हो तो ये 2-3 बार वो कलर आपको दे देगा। अब ये एक चांस है कि आपने तीसरे में एंटर किया तो वो तीसरे पे ख़त्म हो रहा है या चौथे पे ख़त्म हो रहा है या वो और ऊपर तक जा रहा है, ये आपको एक्सपीरियंस से समझना पड़ेगा। पर आपको ये तो मालूम है कि यार ये अभी जिगजैग नहीं चल रहा है, मतलब एक रेड एक ब्लैक, 2 रेड एक ब्लैक, 2 ब्लैक 1 रेड, ऐसे नहीं चल रहा है। जब ऐसा चल रहा हो तो आपको कलर नहीं खेलना चाहिए, आपको वेट करना चाहिए। जब ये स्मूथ चल रहा हो तो उसमें क्या होगा कि बीच में अगर 1-2 झटके दे भी दिए तो कोई दिक्कत नहीं, आपकी 1-2 बेट जाएगी, पर फिर वो आपको 4 बेट लगातार दे देगा। पेशेंस का गेम होता है, जो गैम्बलिंग होती है कसिनो में पेशेंस चाहिए होता है। लोग क्या करते हैं कि देखते कलर का फ्लो चल रहा है, जाकर के कलर, मान लो रेड कलर का फ्लो चल रहा है, वो रेड पे जाके रख देंगे। उन्होंने 1000 रुपये रेड पे रख दिए। आउटर बेट हमेशा ज़्यादा होती है, जैसे मिनिमम 500 है गोवा में, मैक्सिमम कसिनो में आउटर बेट। वर्चुअल पे 100 रुपये मिल जाएगी, पर जो टेबल या मशीनें हैं उन पे हमेशा आपको वो मिनिमम 500 है। तो उसमें होता क्या है कि आपने देखा कलर का फ्लो चल रहा है, आपने रेड पे रखा, अब वो ब्लैक मार गया, अब आपको लगा अरे यार, आपने फिर ब्लैक पे रखा, वो फिर रेड मार गया, अब आपको गए तो जिगजैग शुरू हो गया, आपने फिर ब्लैक पे रख दिया, इस बार जिगजैग समझ के वो वापस, क्योंकि बीच बीच में एक झटका तो वो देगा ना। अगर मान लो आपने रेड पे रखा, ब्लैक आ गया और आपको श्योर है, आपका एक्सपीरियंस आपको ये बताता है, आपका पैटर्न ये बता रहा है, आपको आवाज़ आ रही है अंदर से कि ये कलर ही चलेगा, तो वो एक अगर उसने आउट मार भी दिया तो आपको रेड पे टिके रहना चाहिए। वो फिर रेड पे आ जाएगा और फिर वो लगातार 4 बार रेड मार जाएगा, तो वो जो आपका एक गया वो आ जाएगा। तो ये बात का आपको बहुत ज़रूरी है, इस बात का ध्यान रखना कि पेशेंस के साथ चलना, इधर उधर भागना मत। आपको पता है कई बार ना, एक मैंने किताब में पढ़ा था एक छोटा सा किस्सा कि उसमें एक फैमिली गाड़ी से हाईवे से जा रही होती है और हाईवे पे बहुत सारे उसने ना खरगोश मरे हुए देखे बच्चे ने। तो अपने पापा से बोलता है, अब इंडिया में तो खरगोश जनरली हाईवे पे कम मिलते हैं, पर बाहर के देश में जहाँ पे बुक लिखी गई होगी वहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल लिया। तो उसने बोला, पापा ये खरगोश कैसे रोड के बीच में मरे हुए मिल रहे हैं? खरगोश तो बहुत फास्ट भागने वाला जानवर है, बहुत फुर्तीला जानवर है। तो वो कह रहे, उसके पापा ने जवाब दिया, बेटा होता क्या है कि जब गाड़ी दूर से आती है ना तो ये जैसे तुरंत रोड पार करता है तो ये बीच में आके गाड़ी जब इसके नज़दीक आती है तो ये होपलेस हो जाता है, ये कंफ्यूज हो जाता है कि राइट जाऊँ या लेफ्ट जाऊँ। जितनी देर में ये सोचता है उतनी देर में गाड़ी इसको कुचल जाती है। अगर ये किसी भी एक तरफ रहता तो बच जाता। ये बात ध्यान रखना आप। रेड और ब्लैक में अगर आपको कलर दिख रहा है कि कलर ही मार रही है तो 1-2 आउट होने पे बाद में अपना गेम चेंज करना। और कई बार जिगजैग चलता है तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा कि अब ये जिगजैग शुरू हो गया, तो जिगजैग भी शुरू होता है तो 7-8 बार जिगजैग चलता है। तो जिगजैग पे भी देखो कहीं ना कहीं तो ब्रेक होगा, ये एक्सपीरियंस से चीज़ें आएंगी। पर जनरली आपको इधर उधर नहीं भागना चाहिए, गो विद द फ्लो। कसिनो में कसिनो के अगेंस्ट, रूलेट के अगेंस्ट मत चलना, गो विद द फ्लो। वो 1-2 बार झटके देगा, उसके बाद अपना पैटर्न पे आ जाएगा, आपको उसके साथ चलना। वो जिगजैग मार रहा है जिगजैग मारो, वो रेड मार रहा है रेड मारना, वो ब्लैक मार रहा है ब्लैक मारना। मैं अगला वीडियो एक मार्टिंगले स्ट्रेटेजी के ऊपर भी बनाऊंगा, तो मार्टिंगले स्ट्रेटेजी कैसे लोगों को बर्बाद करती है और बहुत लोग उसको पसंद करते हैं। मैं उनको बताऊंगा उनकी आंखें खोलने के लिए कि इसके चक्कर में मत रहना, बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपके काम आएगा। ओके, गुड बाय, थैंक यू।